नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और सज्जन वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त रूप से सरकार पर हमला बोला है। जीतू पटवारी ने कहा कि बार बार यह बात स्थापित होती जा रही है कि बीजेपी की सरकार शिवराज और मोहन यादव किसान विरोधी है। ऋण माफी योजना बंद की, कांग्रेस पार्टी जो योजना लेकर आई थी उन्हें बंद किया। जो वादा इन्होंने किया था समर्थन मूल्य का, वह अब तक पूरा नहीं किया और किसानों को धोखा दिया है। गेहूं और धान का वादा के अनुरूप एमएसपी नहीं दिया। यह राजनीतिक नहीं बल्कि किसानों का विषय है। सबसे बड़े किसान विरोधी शिवराज सिंह चौहान देश में मध्य प्रदेश की दुहाई देकर झूठ बोल रहे हैं। पूरे प्रदेश से किसानों की समस्याओं और दुर्गति की खबरें हेडलाइन बन रही है। मैं हर मंगलवार को शिवराज से समय मांगता हूं। अगला मंगलवार 5वां होगा। जब तक वह समय नहीं देंगे हम लगातार उनसे समय मांगेंगे। किसानों की समस्या को लेकर से मांग रहा हूं। कांग्रेस गांव खेत यात्रा निकालेगी, आग्रह करेंगे सरकार से जो आपने बातें की हैं वह पूरी करो, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करो। जल्द तारीख का ऐलान करेंगे। यात्रा में सभी बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन के प्रमुख सुभाष यादव जी ने जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। तब तय किया था जितनी भी खाद किसानों को चाहिए बोनी से पहले सरकार गोदाम से उपलब्ध कराएंगे। कभी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। किसानों को एक बोरी की भी कालाबाजारी नहीं हुई। कांग्रेस शासनकाल में 2004 के बाद कृषि विभाग का सत्यानाश हुआ। ट्रांसपोर्ट विभाग बड़ा कमाऊ विभाग है। कृषि विभाग ने ट्रांसपोर्ट विभाग को भी पीछे छोड़ दिया। झूठे आंकड़े देकर हजारों करोड़ ऑन का घपला किया है। सब्सिडी में किसानों के फर्जी नाम डाले गए। ऑर्गेनिक पर मिलने वाली ग्रांट पर भी घपला किया है। आप सबका स्वागत है। बार बार यह बात स्थापित होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार शिवराज जी और मोहन यादव किसान विरोधी है। इन्होंने जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, जब ऋण माफी योजना बंद कर दी, जिसमें किसानों का ऋण खा गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था उसको क्वेश कर दिया, जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। ये 2900 और 3100 धान के और गेहूं के दाम का वादा करके सरकार में आ गए, किसानों के वोट ले लिए और भूल गए, धोखा दिया किसानों को। अभी 6000 रुपया कुंटल की किसानों के बच्चों ने सोयाबीन की फसलों की मांग की। तब कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं था, विषय विचार का नहीं था, विषय पार्टी का नहीं था, किसान का था। तो स्थापित होती जा रही है ये बात कि किसान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़े अगर कोई किसान विरोधी है वो है शिवराज सिंह चौहान, जो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। कितना झूठ बोले किसानों से वो पिछले 20 साल में, और अब पूरे देश में जाकर मध्य प्रदेश की दुहाई देके झूठ बोल रहे हैं। मतलब किसानों को सबसे बड़ा देश में अगर किसी ने धोखा दिया तो वो देश का कृषि मंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान। पिछले 8 दिन की खबरें हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हेडलाइन अखबार की, आपकी अखबार की है। 36 घंटे में 40 घंटे में जो चर्चा हेडलाइन बनी शिवपुरी में, टोकन नहीं मिलने से किसानों ने किया चक्का जाम। तहसील के बाहर हंगामा, अधिकारियों ने समझाया, जैसे तैसे रात भर बैठे रहे किसान। फिर खुरई कृषि उपज मंडी खाद वितरण केंद्र के बाहर मंगलवार बुधवार दरमियान रात के करीब 200 से ज्यादा किसान बिस्तर डाल के बैठे रहे। बिस्तर मतलब रात भर वही बिस्तर और वही सोना। फिर दमोह जिले में खाद को लेकर अफरा तफरी मची है, स्टॉक नहीं है, किसानों के दिन भर कतार में खड़ा रहना पड़ा। सिवनी मालवा तहसील में जैसे तैसे फसल बुआई, मगर खाद डीएपी की किल्लत, किसान परेशान, दिल की धड़कन तेज। 7 बजे सुबह तक कतारें लगी हुई है। फिर आष्टा में चुपड़िया पंचायत के अंतर्गत ग्राम में और कई पंचायतों में 5, 7, 8 पंचायतों के और नाम है। यूरिया खाद 6 बोरी की जरूरत, मिलेगी 1। इटारसी
हफ्ते भर से डीएपी खाद नहीं, 19 सितंबर के टोकन बांट दिए पर गोडाउन में खाद नहीं है। फिर गंजवासोदा अटे घटेरा समिति पर खाद की आपूर्ति नहीं होने से किसान नाखुश और उत्पात मचा है। ऐसे अलग अलग और हेडलाइन है। आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब हमारे बीच में विस्तार से इसकी बात करेंगे, पर ये कुछ अखबार की और कटिंग है। ये खाद जाती कहाँ है? ये खाद जाती है भाजपा के नेता द्वारा नकली खाद का कारोबार, ये भी हेडलाइन है। ये कहाँ जाती है? 229 बोरी नकली खाद मिलने के बाद नायब तहसीलदार ने दुकान सील की महू में, मानपुर में। फिर बीजेपी का एक नेता गया, उसने वो सील तोड़ दी और फिर उस अधिकारी तहसीलदार को डराया, धमकाया, गालियां दी, 10 तरह की और जितनी भी अराजकता हो सकती वो की। मैसेज क्या था कि बीजेपी के लोग कालाबाजारी करेंगे, नकली खाद बेचेंगे, खाद को अब स्टॉक करेंगे। पर ये कमी आ क्यों रही है? कमी इसलिए आ रही है कि मोहन यादव जी की अकर्मण्यता के कारण आ रही है। मैंने जैसा कहा, शिवराज जी सबसे बड़े किसान विरोधी हैं। मैं हर मंगलवार को उनसे समय मांगता हूं कि किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, हम पूरा प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहते हैं। आप देश के कृषि मंत्री हो, अगर उनमें कलेजा हो, सच्चाई हो, उनमें पवित्रता हो, जो बोलते हैं और जो अंदर है उनके एक रूपता हो, तो हमें अवसर देते नहीं दे रहे हैं। हमने फिर इस मंगलवार को मांगा था, चौथा मंगलवार, फिर अगले मंगलवार को मांगेंगे, 5वां मंगलवार। जब तक समय नहीं देंगे उनसे हम समय मांगते रहे। तो ये खाद जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी या मोहन यादव जी की सरकार थी, कितनी आवश्यकता होती है प्रदेश में डीएपी की, यूरिया की और एनपीके की, उसकी डिमांड नोट बनता है और उसके आधार पर हम डिमांड करते हैं केंद्र सरकार से। फिर केंद्र सरकार कम देगी, ज़्यादा देगी, उसके लिए लड़ना है, ज़्यादा लाना कोटा, इस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। पहले जो आवेदन देना था वही कम दिया, फिर 8,000 मेट्रिक 40,000 मेट्रिक टन लगभग हमें खाद की आवश्यकता होती है। मैं करेक्ट कर लूँ थोड़ा, हाँ हाँ, ये 24,500 नहीं 24, वो मुरैना का है। अच्छा मुरैना। तो कुल मिला के 50% से ज़्यादा खाद की आपूर्ति नहीं हुई है और खाद जो डीएपी, यूरिया और ये कम मांगा गया, इसका दोषी मोहन यादव की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की आगे की बात आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब करेंगे आपके सामने, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि बार बार चिल्ला चिल्ला कर बीजेपी के लोग अपने कर्मों से ये कह रहे हैं कि हम किसान विरोधी हैं। किसान भाइयों, न ये आपको दाम दे पा रहे हैं, न एमएसपी दे पा रहे हैं, न आपको खाद दे पा रहे हैं, न मुआवजा दे पा रहे हैं। किसान को जितनी यातना देनी चाहिए वो दे पा रहे हैं। तो मैं मानता हूं इनका तिरस्कार करो। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह, मोहन यादव और मोदी जी सबका तिरस्कार करो। समिति के अध्यक्ष द्वारा जो प्रदेश में खाद, फर्टिलाइजर की चौतरफा कमी का विस्तार से आपको विवरण दिया है। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में 93 से लेकर 2003 तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमारे सज्जन वर्मा जी भी हमारे मंत्रिमंडल में थे, उसको ताकीद करेंगे, बहुत सारे आप लोग हमारे समय आपको ताकीद करेंगे। सुभाष यादव जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे, कृषि विभाग उनके पास था और उन्होंने ये तय किया था कि हमारी सहकारिता, वो सहकारिता आंदोलन के प्रमुख रहे था, वो हमारे संस्थाओं की जितना सहकारिता में सुभाष यादव जी ने काम किया हो, कहीं भी किया, किसी ने नहीं किया होगा। और मैं तो मुख्यमंत्री के रूप में जहाँ वो सुभाष भाई चाहते थे सहकारिता और कृषि विभाग की कोई मांग आती थी, तो मैं जहाँ बताता हूँ बिना पढ़े दस्तखत कर दिया करता था। तो ये उस समय तय किया था कि हम जितनी भी खाद किसानों को चाहिए उसको बोनी के पहले
सहकारी गोदाम, सहकारी प्राथमिक सहकारी समिति के गोदाम पर बोनी के पहले उपलब्ध करा देंगे और एडवांस लिस्टिंग, मतलब कि बोनी के पहले किसानों को सहकारी बैंक के माध्यम से एडवांस लिस्टिंग हो जाती थी और जिस दिन उन्होंने खाद उठाई और जिस दिन उसकी बोनी हुई उसके बीच का जो ब्याज सरकार वहन करती थी किसान पर नहीं लगता था। ये हम लोगों की व्यवस्था थी। उस समय एक उदाहरण भी आप बता दें तो आप जो दंड देंगे मैं भोगने तैयार हूं। जहां कांग्रेस पार्टी के 10 साल में एक बोरी की भी कहीं कालाबाजारी हुई हो या कभी किसी को कुछ दिक्कत आई हो किसान को, तो आप जो दंड देंगे मैं भोगने के लिए तैयार हूं। लेकिन 2004 के बाद किसान पुत्र, जैसा शिवराज सिंह चौहान के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, ये किसान पुत्र कहलाते हैं भी, लेकिन सबसे बड़ा यदि कृषि विभाग में सत्यानाश किया है तो 18 साल की इनकी कार्यकाल में हुआ, क्योंकि कृषि विभाग में कभी कोई भ्रष्टाचार का कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। लेकिन इनके आने के बाद तो कृषि विभाग एक जमाने में जैसे ट्रांसपोर्ट विभाग बड़ा कमाऊ विभाग हुआ करता रहा, आज भी है और वसूली का मुख्य कारण बनता है, तो इसलिए वो पीछे छूट गया, कृषि विभाग आगे हो गया। यहां तक कि ये आप समझ लीजिए कि झूठे आंकड़े देकर इन्होंने हजारों करोड़ का घपला किया है। सब्सिडी डायरेक्ट उन्होंने बटी बता दी और किसानों के फर्जी नाम डाल दिए। उसके हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उसकी अगली बैठक कभी हमारी होगी तो इस पर भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ऑर्गेनिक कॉटन और ऑर्गेनिक हमारे जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है, किस तरह से फर्जी ऑर्गेनिक बताकर हजारों करोड़ का उन्होंने जो डायरेक्ट ऑर्गेनिक पैदा करने के लिए ग्रांट मिलती है उसको भी उन्होंने। अब जैसा कि जीतू जी ने बताया कि इनके आने के बाद जो हम लोगों की व्यवस्था थी कि 100% खाद सहकारी गोदामों से बचेगी, उसको बदल दिया और लगभग 40 से 50% जो खाद का कोटा आता है वो प्राइवेटों को सौंप दिया, प्राइवेट पार्टीज को सौंप दिया और उस पर कोई नियंत्रण कहीं नजर नहीं आता। आज सबसे बड़ा घोटाला यही है कि लाखों टन खाद जो कि सहकारिता के माध्यम से बिना किसी कालाबाजारी के बढ़ जाया करता था एडवांस में, आज वो पूरा का पूरा खाद जो है खुलेआम कालाबाजारी उसमें हो रही है। केवल 24 घंटे पहले मैंने एक फेसबुक पे कमेंट डाला कि आपको अगर कोई भी जानकारी हो तो मुझे भेज दीजिए। लगभग 500 से ज्यादा हर जिले से कमेंट आए हैं कि क्या खाद की कीमत यह है, यूरिया की और डीएपी की कीमत यह है और बाजार में खाद डीएपी इस कीमत में व्यापारियों द्वारा बांटा जा रहा है, जिसका उल्लेख किया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला जो कालाबाजारी कर रहा था। अब बात ये आती है कि अभी डीएपी की कमी है। अच्छा, डीएपी की कमी इसलिए है क्योंकि ये डीएपी खाद बोनी के समय बीज के साथ डाला जाता है और यूरिया जो है वो स्प्रेइंग में नाइट्रोजन के लिक्विड नाइट्रोजन का जाता है। अब क्या है कि एक और ये केंद्र सरकार का ये आदेश है, ये आदेश है 17 नवंबर 2022 का। ये देखने में आ रहा है
कि खाद के विक्रय में जबरदस्ती किसानों से वो सामान भी खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो कि नॉन फर्टिलाइजर है, जो कि फर्टिलाइजर है ही नहीं। कई जगह तो उन्होंने मार्केटिंग के हिसाब से अन्य वस्तुओं को भी कहा जाता है कि तुम हमारे को हम तुमको इतनी खाद तब देंगे जब इतना सामान इसके अलावा तुम खरीदो, जो कि केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। लेकिन जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इसको टैगिंग क्यों बोलते हैं? टैगिंग का मतलब यह है कि ये खाद के साथ ये सामान भी खरीदो। वो मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी जब ये आदेश आया था तब आप ही मुख्यमंत्री थे, उसका उल्लंघन आपने खुद ने किया है। और आज तो आप खुद कृषि मंत्री हैं और आपके राज्य में आपने कृषि मंत्रालय को लूटा मध्य प्रदेश में। अब पूरे देश को आप कृषि मंत्रालय के माध्यम से लूटने तैयार हो गए हैं और इसकी पूरा मोदी जी न खाओगे न खाने दूंगा। अब थोड़ा बहुत नजर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय पर जरूर रखिएगा। साथियों, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जितनी हमको आवश्यकता है उतनी डिमांड हम लोगों ने ले ली है। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो वास्तविक डिमांड होना चाहिए उसकी तुलना में कम डिमांड की है। 8 लाख में यही नहीं है। जो एपीसी की मीटिंग होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर जो है अलग अलग संभाग में मीटिंग लेता है, वहां ही उनको कहा गया था कि भाई डीएपी नहीं मिल रहा है और डीएपी के बजाय तुम एनपीके खरीदो। एनपीके और का मतलब क्या है? डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट और एनपीके होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम। तो एनपीके का यदि मिश्रित खाद बांटोगे तो डीएपी से ज्यादा महंगा पड़ता है और डीएपी का जो स्ट्रेंथ है उससे काफी कम है। इसलिए किसानों के हित में नहीं है कि वे एनपी का मिश्रित खाद, और एनपी के खाद के मिश्रण की क्वालिटी इतनी कम है। मैं तो कहता हूं, हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी 8 टेस्टिंग लेबोरेटरी है इस प्रदेश में, 8। आप 8 टेस्टिंग लेबोरेटरी पर सर्वदलीय समिति का गठन कर दीजिए और उनके सामने गोदामों से आप खाद मंगा लीजिए। जितने तरीके के आपके कंपनियों के खाद गोदाम में पहुंच चुके हैं, वहां से आप सैंपल निकाल लीजिए। शायद 5-10 किलो में सैंपल में काम बन जाएगा। उसमें टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमारे सामने समिति के सामने टेस्ट कराइए और यदि वहां पर एनपीके और डायमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का और फॉस्फेट की यदि कमी पाई जाती है तो आप उस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ आप आपराधिक प्रकरण कायम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं राजगढ़ जिले का। राजगढ़ जिले में वहां के जिला कलेक्टर महोदय ने एक सहकारी समिति के गोदाम का खाद का टेस्टिंग कराया और उसमें टेस्टिंग में जो 20% से ज्यादा वहां का स्ट्रेंथ होना चाहिए वो केवल 4% पाई गई, यानी कि 1/4 भी नहीं। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि उस बेचारे समिति के सहकारी समिति के मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो गया, जबकि कंपनी ने किनकी बोरी बेच वो दे रहा था। अब मैं तो जिला प्रशासन से कहूंगा कि भाई कंपनी से ऐसी आपकी क्या मुलाकात है, कौन सा आपको महीना बंधा हुआ है या सीजन बंधा हुआ है जिसकी वजह से कंपनी के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, बेचारे समिति के मैनेजर को आपने जेल भेज दिया।
बात वही है। पूरे तरीके से हमारा ये आरोप है और विस्तार से आपको ये दिया गया है, इसमें सारी बातें हैं। और इसमें एक और खास बात जो मैं आपके सामने देना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी हमारे मुरैना जिले के हैं और मुरैना जिले के अंदर ही वहां केवल 33% खाद की पूर्ति हो रही है। और आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी जब वहां के मुरैना के किसान उनको जाके घेरेंगे कि मंत्री जी हमें खाद दिलवा दो। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि हम 1300 टन खाद स्पेशली शिवपुरी पहुंचवा रहे हैं, लेकिन खाद 1300 टन तो नहीं पहुंचा। किसान ईंटें रख के हमारे उनके सर के नीचे रख के रात को सो रहे हैं। बात वही है कि आज इसमें इस बात को भी देखना है कि हमेशा से ये कृषि विभाग के हमेशा कहते हैं कि हम लोगों ने सहकारी बैंकों के 100% किसानों को 0% ब्याज पे हम कर्जा दे रहे हैं। जनाब, सहकारी बैंकों के माध्यम से या अन्य दानों पे जहां किसानों को आप 0% ब्याज पे दे रहे हैं, लेकिन आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि तुम प्राइवेट लोगों से नगद खाद खरीदो, तो फिर अपने आप उसमें क्या हाल होंगे, इस बात को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, एक स्कैंडल है जो कि मोदी जी को मैं इसलिए श्रेय देता हूं कि सबसे बड़ा स्कैंडल उनके द्वारा इसको प्रोत्साहित किया गया है। नैनो खाद, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, ये उन्हीं के दिमाग की उपज है। नैनो, अब नैनो खाद के बारे में इसमें जो आप देखेंगे कि हमने विस्तार से लिखा है किस तरह से ग्रेन्युलर खाद और नैनो खाद में उसकी जो उर्वरा शक्ति है, जो उसका स्ट्रेंथ है, वो कम है। और ग्रेन्युलर खाद ईमानदारी से अगर सही हो तो उससे उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण प्रति किलो घाटा किसानों को कितना होता है उसका उल्लेख हमने आपको दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें प्राइस वेरिएशन जो है यूरिया में, ग्रेन्युलर यूरिया और नैनो यूरिया का, वो आपको डिटेल में बताया गया है। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, कृषि विभाग आज सबसे बड़ा कमल पटेल जी के को जाने के बाद अब नए इंदर सिंह कंसाना आए हैं। खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। सहकारी बैंकों के चुनाव नहीं हो रहे, समितियों के चुनाव नहीं हो रहे, मंडियों के चुनाव नहीं हो रहे। महीना बना हुआ पर मंथ, जैसे थाने बटे हुए हैं वैसे मंडियां बटी हुई है। और मंडियों में महीने के महीने मंत्रियों के पास, मेरा आरोप है उसमें कितना मंत्रियों के पास जाता है, कितना विद्या कोठी में जाता है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर कृषि विभाग, आप, क्योंकि मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं सन 80 से 82 के बीच में, तब से लेकर आज तक थोड़ा बहुत कृषि का मैं अध्ययन करता रहा हूं। और हमारे भाई धीराज सिरोही जो कि पहले ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हैं और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बहुत अच्छा समझते हैं, ये भी मेरा ज्ञान अर्जन करते रहते हैं। तो इसलिए ये सब जो उन्होंने रिसर्च किया है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप सब मैं हमारे अध्यक्ष जी को भी एक बात सही कहा है, अरे भाई पूरे प्रदेश में जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई के लिए मंगलवार आपने तय किया है, हर जिला कलेक्टरेट में जन सुनवाई होती है, तो मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई के लिए आप भोपाल में भी जन सुनवाई हम लोगों ने कर लिया करिए, इसमें क्या आपत्ति है आपको? जिस तरह से जिला कलेक्टर जन सुनवाई जिलों में करते हैं, आप राजधानी में, चाहे आप घर पे या चाहे आप अपने कार्यालय में, आप जो प्रमुख राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, हमारे विपक्ष के नेता हैं,
या और दलों के नेता है, उन सबको जन सुनवाई के लिए बुला लिया करिए हर हफ्ते। तो हम मंगलवार में आके आपको जन सुनवाई दे दिया करेंगे और गैर राजनीतिक ढंग से, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे सोयाबीन की खरीद की बात हो। अब तो यूरिया की कमी आपको अब ये जैसे गेहूं बोनी हो जाएगी पूरी, उसके बाद दिसंबर के बाद आप देखिएगा यूरिया में किस कदर मार बचती, जिस तरह से डीएपी की बच रही है। ये सारी बातें आपके सामने रखी है, कोई प्रश्न हो तो आप पर्स में जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.